प्यारे बच्चों, हिंदी ऑनलाइन क्लास में मैं सूर्यवाला शर्मा आप सबका स्वागत करती हूँ। बच्चों, सबसे पहले अपनी कॉपी पेन पेंसिल को किताब को साथ में लेकर अवश्य बैठिएगा ताकि आपको जो प्रश्नों के उत्तर बताए जाएं उन्हें आप नोट कर सकें। आपको पहले वीडियो में पानी में चंदा चांद पर आदमी दोनों भागों में आपको व्याख्या हमने समझाई थी और आपने उसको अच्छे से समझा होगा। आज हम आपको पानी में चंदा चांद पे आदमी पाठ के प्रश्नों के उत्तर बताएंगे गद्यांश पे आधारित। बच्चों, इस पाठ के तीनों पैराग्राफ जो किताब में दिए गए हैं ये इम्पॉर्टेंट हैं, ध्यान से सुनेंगे। गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम। पहला पैराग्राफ आपका है मानव को चंद्रमा पर उतारने का सर्वप्रथम प्रयास। ठीक है, इसके प्रश्नों के उत्तर आप देखेंगे कि पाठ और लेखक का नाम या संदर्भ। बात एक है, आपको मालूम है पाठ का नाम है पानी में चंदा चांद पे आदमी और लेखक का नाम है जयप्रकाश भारती। आपको संदर्भ लिखना है तो संदर्भ भी इसी तरह लिखेंगे कि प्रस्तुत गद्यखंड हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी गद्य के पानी में चंदा चांद पे आदमी पाठ से लिया गया है। इसके रचयिता जयप्रकाश भारती हैं। रेखांकित अंश की व्याख्या हम आपको वीडियो में समझा चुके हैं, जिसे आप सुनकर लिखेंगे। चंद्र तल पर मानव के पांव के निशान किस बात के प्रतीक थे? क्या क्वेश्चन है, किस बात के प्रतीक थे? तो कहा कि चंद्र तल पर मानव जाति के जो पांव के निशान थे वो वैज्ञानिक और तकनीकी क्षेत्र में की गई असाधारण प्रगति के प्रतीक थे। अगला प्रश्न, चंद्र तल पर मानव के पग पड़ने से उसके अंधविश्वासों तथा कल्पनाओं पर पद प्रहार कैसे हुआ? तो देखिए बच्चों, चंद्र तल पर जब मानव के पैर पड़ने से जो भी अंधविश्वास थे, कल्पना थी, तो उन पर इस प्रकार से पद प्रहार हुआ क्योंकि पहले तो मानव के विश्वास था कि चंद्रमा एक देवता है जो संसार में अमृत की वर्षा करते हैं। वह कल्पना करता था कि चंद्रमा एक सजीव प्राणी है, जीती जाती, लेकिन वहां जाकर पता लगा कि वहां पर तो कोई प्राणी ही नहीं है। और ये भी कल्पना थी कि बहुत सुंदर है, क्योंकि कभी लोग अपनी कल्पनाओं में उनको भरा करते थे। इसलिए चंद्रमा के बारे में जो मानव सोच रहा था उसकी कल्पनाओं पर पद प्रहार हुआ। कवियों की कल्पना की तुलना में वैज्ञानिकों ने चंद्रमा को कैसा पाया? तो कैसा पाया? वैज्ञानिकों ने चंद्रमा को बहुत ही बदसूरत और निर्जीव पाया, मतलब जीवन विहीन पाया, क्योंकि वहां पर कोई जीवन ही नहीं था। आगे देखिए, दूसरा पैराग्राफ, ये भी इम्पॉर्टेंट है बच्चों, बट आप पहला वाला करेंगे जो हम आपको समझाए हैं, दूसरा आप मत कीजिएगा चाहें, लेकिन ये भी इम्पॉर्टेंट है, ध्यान से पढ़ेंगे जरूर, कॉपी पे कर लेंगे बच्चों। ठीक है, करेंगे इसको भी। गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम। पाठ का नाम है पानी में चंदा चांद पे आदमी। लेखक है हमारे जयप्रकाश भारती। रेखांकित अंश की व्याख्या आप पढ़ चुके हैं, करेंगे। आगे देखिएगा, रजनीपति का अर्थ स्पष्ट कीजिए। रजनीपति का क्या अर्थ है बच्चों? रात का पति या रात का स्वामी। ठीक है, पति मतलब स्वामी, रात का स्वामी या रजनीपति। ठीक है, रजनी का पति, रात का पति। चंद्रमा को बूढ़ा और बीमार क्यों समझ लिया? क्यों समझ लिया? चंद्रमा की पीली कांति के कारण। किस लिए समझ लिया था बच्चों? कि चंद्रमा की पीलेपन के कारण, पीली कांति के कारण उसे बूढ़ा और बीमार समझ लिया था। ठीक है, कि ऐसा लगा था ये बूढ़ा और बीमार है, पीला पीला उसका रंग देख के। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बालक श्री राम और कृष्ण की चंद्रमा लेने की हट को किस प्रकार पूरा किया गया? किस प्रकार किया गया कि थाली में पहले पानी रखा और उस पानी में उस प्रतिबिंब को दिखा दिया गया। किसको? चंद्रमा के प्रतिबिंब को दिखा दिया गया। इस प्रकार उनके हट को पूरा किया गया। अगला क्वेश्चन, पहले पानी में चंदा को उतारा जाता था। महादेवी वर्मा इस वाक्य के द्वारा किस स्थिति की ओर संकेत कर रहे हैं? तो किस स्थिति की ओर संकेत कर रही हैं बच्चों? कि जब बालक द्वारा चंद्र खिलौना मांगे जाने पर जब मैया यशोदा और कौशल्या विवश थी तो उन्होंने उसे पानी में ला करके उसके प्रतिबिंब को दिखा दिया था। लेकिन आज मानव स्वयं ही
चंद्रमा पर पहुंच गया है। ठीक है, अगला पैराग्राफ बच्चों, ये तीनों पैराग्राफ बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप तीनों ही कॉपी पे जरूर करेंगे। ठीक है, गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम। पाठ का नाम है पानी में चंदा चांद पे आदमी और लेखक है आपके जयप्रकाश भारती। रेखांकित अंश की व्याख्या आप कर ही लेंगे। आगे देखिए, मानव मन किसके लिए उत्सुक रहा है? तो मानव मन किसके लिए रहा है? अज्ञात रहस्यों को खोलने के लिए, उसे जानने समझने के लिए उत्सुक रहा है। ठीक है, पैराग्राफ में आप देखेंगे, जहां तक मानव की पहुंच संभव नहीं है वह कैसे पहुंचता है? तो कैसे पहुंचता है? कल्पना के पंख लगाकर। बच्चों इधर देखिए, आप इसमें पाएंगे कैसे पहुंचता है, कल्पना के पंख लगाकर पहुंच जाता है। ठीक है, और पहले का क्वेश्चन ये वाला अज्ञात रहस्यों को खोलने और समझने में उत्सुक रहा है। आगे देखिए, अनगढ़ और अविश्वसनीय कथाओं का मानव जीवन में क्या महत्व है? इसके बारे में क्या कह रहे हैं लेखक कि जो अनगढ़ अविश्वसनीय कथाएं हैं, स्थान उनका बहुत है बच्चों, क्योंकि इनके द्वारा वह सत्य को जानकर उद्घाटन करने के लिए उसे प्रेरणा प्राप्त होती है, और यही कारण है कि मनुष्य चंद्रमा पर पहुंच गया। यदि चंद्रमा के विषय में असंख्य अनगढ़ अविश्वसनीय कथाएं लोक में प्रचलित ना होती तो आज मानव चंद्रमा पर कैसे पहुंचता? भाई ये कथा ही तो थी राम और कृष्ण की चंद्रमा को लेकर। जब उसने इसे सुना समझा तो अपनी कल्पना में बसा लिया और वहां पर मानव पहुंच गया। ये तीनों पैराग्राफ आपको अपनी कॉपी पे करने हैं, बहुत सुंदर राइटिंग में लिखेंगे। आपका ये चैप्टर पूरा हो गया है। आगे हम काव्य के चैप्टर लेकर फिर आएंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।